अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना से आपसे मुखातब है। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है बच्चों के अमूमी अमराज़ और उनकी तशख़ीस और उनका घरेलू और आसान इलाज। बच्चों में अमूमन बलगमी अमराज़ ज़्यादा पाए जाते हैं और पेट के अमराज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, मैदे के अमराज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुख्तलिफ़ कलर में पाखाने करता है। कभी उनका कलर सफ़ेद होता है, कभी बच्चों के पाखाने का कलर सब्ज़ी माइल होता है, सब्ज़ सब्ज़ सा, कभी बच्चों के पाखाने का कलर मटियाला सा होता है और कभी जो है वो पीला जर्द रंग में होता है, शक्कर की तरह या फुटकियों की तरह। तो ये मुख्तलिफ़ पाखाने जो हैं बच्चों के, ये तशख़ीस में मुआवनत करते हैं। बच्चों की तशख़ीस में ये कलर जो हैं ये बच्चों की तशख़ीस में मुआवनत करते हैं। अगर आप हज़रात इनको समझ लें तो इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अस्पतालों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप घरों में ही अपने बच्चों का इलाज कर सकेंगे। पुराने ज़माने की औरतें, बूढ़ी औरतें, हम देखते थे कि वो अपने बच्चों का घरों में ही इलाज कर लिया करती थी। लेकिन आज ज़्यादा जिद्दत आ गई है तो बच्चे भी ज़्यादा बीमार होने लगे और हस्पताल भरे पड़े होते हैं शीरखार बच्चों से। हालांकि उनका आसानी के साथ घर में इलाज हो सकता है अगर माँ बाप कुछ हिम्मत करें। और ये बात याद रखें कि बच्चों को ज़्यादा दवाइयों का आदी नहीं बनाना चाहिए। इससे बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है और बीमारी से लड़ने वाली जो क़ुव्वत है वो उनकी ऐसा ऐसा कमज़ोर पड़कर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा अमराज़ में मुब्तला रहता है। यहाँ तक कि वो जवान हो जाता है फिर भी वो सही सेहत याब नहीं होता और इसी तरह उसकी ज़िंदगी दवाइयों के सहारे से गुज़रती चली जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से सुनें और इसको समझें और इसको मुफाद आमा के लिए आगे से आगे शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आपको आ जाए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी बहुत सारी मुफीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बच्चों के अमूमी अमराज़ जो बच्चों में जो शीरखार बच्चों में पैदा होते हैं उनमें सबसे पहला है कि बच्चा बार बार दूध की क्या करता है, दूध पीता है फ़ौरन ही क्या कर देता है और पखाने करता है सफ़ेद कलर में। तो ये बलगमी अमराज़ की वजह से ऐसा होता है। ये पहला पॉइंट याद रख लें कि जो बच्चा सफ़ेद रंग में पखाने करे और दूध की क्या करे, सादा दूध की जो दूध पीता है वैसे ही निकाल देता है, तो ये बच्चे को बलगमी अमराज़ हैं और इसके पाखाने जो हैं वो बलगम की ज़्यादती की वजह से इस तरह के आ रहे हैं। तो बजाय दवाइयाँ देने के आप अगर इस बच्चे को लौंग, दारचीनी और पुदीने का कावा पकाकर इसको आप 2 से 3 मरतबा रोज़ाना पिला देंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1-2 दिनों में ही, बल्कि पहले दिन में ही अक्सर बच्चों के ये अमराज़ ठीक हो जाते हैं। इसमें आपने इस तरह करना है, जो बच्चे 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के हैं उनको आपने 0 साइज़ वाला छोटा फीडर जो है वो आपने आधा पिला देना है, सुबह भी आधा, दोपहर को और आधा शाम को। और कावा जात से बच्चों के अंदर ताकत पैदा होती है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये कुदरती अज्जा हैं और नेचुरली चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं। इससे बच्चों के पट्ठों में ताकत आती है और बच्चों का मैदा ताकतवर हो जाता है और बलगमी अमराज़ जो बच्चों में पैदा हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये आप याद रख लें।
ये बलगमी जो असहाल लगते हैं, पाखाने लगते हैं सफ़ेद कलर में, उनके इलाज के लिए आपने लौंग, दारचीनी और पुदीने का कावा देना है। ये 3 महीनों के लिए, 3 महीने तक बच्चों के लिए आधा छोटा फीडर, और इससे बड़े जो बच्चे हैं उनको आप यही 0 साइज़ वाला फीडर पूरा भरकर दे देंगे या 3 हिस्से भरकर दे देंगे। और 2 साल या 1.5 साल की उम्र के बच्चे, इनको दरमियाना जो फीडर होता है वो आधा भरकर दे देंगे। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में ये बलगमी अमराज वाले असहाल और उनकी कैर रुक जाएगी, ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो है बच्चे पखाने करते हैं, उनसे बदबू आती है, वो सब्ज़ी माइल होते हैं या मटियाले कलर में होते हैं, और थोड़ा थोड़ा पखाना बच्चा बार बार करता है, पेट में गरानी सी महसूस करता है, और बच्चा जो है वो गैस महसूस करता है, तेज़ाबियत महसूस करता है। तो इस वजह से उसको बार बार ये पखाने आते हैं। सब्ज़ी माइल जो है ज़र्द रंग के, कभी सब्ज़ी माइल ये जो पखाने आते हैं, या स्याही माइल, बाज़ दफ़ा बच्चों को स्याह पखाने भी आने लग जाते हैं। तो ये मुताफ़न शुदा मादे की वजह से है कि मादा जो है मैदे में ताफ़ुन इख्तियार कर चुका है। तो आपने इस तरह करना है कि उसके लिए आपने सिर्फ़ अजवैन और पुदीने का कावा इस बच्चे को उसी तरतीब से पिलाना है जिस तरह मैंने पहले नंबर पर बतलाया कि 3 महीने वाले बच्चों को आधा फीडर, और इससे बड़े वाले वो 3 हिस्से, और उससे बड़े वाले वो मुकम्मल फीडर 0 साइज़ वाला। और 2 साल से बड़े या 1.5 साल तक, 1.5 साल से 2 साल तक का जो बच्चा है उसको दरमियाना फीडर जो है वो आधा ये आप पिलाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इससे बच्चे के मुताफ़न शुदा मवाद जो हैं वो ख़ारिज हो जाएगा, और उसके जिस्म के अंदर हरारत पैदा होगी, और मैदा कवी हो जाएगा, और उसके ये पखाने भी बंद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो है जी वो है बच्चा पखाने करता है पीले कलर में, और उसमें फुटकियाँ बनी होती हैं, जैसे दही के अंदर फुटकियाँ होती हैं ना, इस तरह की फुटकियाँ होती हैं। पानी अलहदा होता है और पखाना जो है फुटकियों की शक्ल इख्तियार किए हुए अलहदा होता है। और कभी कभी इसमें जो है ज़र्द रंग के पखाने आते हैं शक्कर नुमा। तो ये गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से ऐसे हो रहा है, या तेज़ाबियत की वजह से ऐसे होता है। तो इस बच्चे को आपने जो है सौंफ और पुदीने का कावा पिलाना है। सौंफ और पुदीने का कावा पिलाने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बच्चा 1-2 दिन में ही बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। आजकल बहुत सारे बच्चों में पैदाइशी तौर पर अमराज नज़र आ रहे हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो है उनको सांस के मसाइल होते हैं, छाती जो है खड़खड़ करती है, और सांस वो मुश्किल से लेते हैं। वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं, तो फ़ौरन जो है वो अस्पतालों की तरफ रुजू किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, या 1-2 दिन फ़र्क होता है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक आप बीती वाक़या सुनाता हूँ। हमारी बांजी पैदा हुई, उसको ये मसला था, पैदाइशी मसला। तो उसके वाले साहब जो है उसको अस्पताल ले गए, उन्होंने ट्रीटमेंट की, 10-15 हज़ार रुपया उन्होंने ख़र्चा भी ले लिया, और जो है बोतलें वगैरह लगाई, ड्रिपें वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाए। बच्ची को एक दिन वहीं रखा अस्पताल में, तो अगले दिन उसको फिर बच्ची को घर में भेज दिया। तो 2 दिन नहीं गुज़रे कि बच्ची की फिर वही हालत हो गई, यानी सीने से खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी, और जो है सांस उसकी मुश्किल होने लगी। तो फिर उसके वालिदैन ने मुझसे रब्ता किया कि इस तरह ना बच्ची को मसला है। तो मैंने उनको सिंपल सा कावा बतलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच्ची 1 ही दिन में शिफायाब हो गई। वो कावा क्या था जी? सौंफ, अदरक और पुदीने का कावा। सौंफ, अदरक, पुदीने का कावा उस बच्ची ने 1 दिन इस्तेमाल किया। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो 1 दिन में बग़ैर पैसों के, यानी कहाँ उन्होंने 10-15 हज़ार रुपया ख़र्च किया,
और फिर भी बच्ची 2 दिनों के बाद वैसे की वैसी हो गई, तो कहाँ यहाँ पर कोई ख़र्चा भी नहीं है, घर में हर एक के मौजूद होते हैं, सौंफ भी होती है, अदरक भी होता है, पुदीना भी होता है। तो एक ही दिन में वो बच्ची सेहतयाब हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जब भी कभी उस बच्ची को कोई ऐसा मसला होता है तो वो फ़ौरन ये कावा पिलाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप हज़रात भी इंशाअल्लाह कोशिश करें, इन तमाम चीज़ों को समझ लें और इनको याद कर लें। जिस किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो इस तरह अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों के बहुत सारे पेचीदा अमराज भी इन कावाजात से सही हो जाते हैं।